जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में। इस टॉपिक को हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो वहां पर भी अच्छे से जवाब दे पाएं। इसके साथ ही अगर मेंस में पूछा जाता है तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएं। देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच अप्रैल में 2017 में पाइपलाइन के जरिए हाई स्पीड के साथ डीजल निर्यात करने का समझौता हुआ था। इन अप्रैल 2017 एन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी एंड बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन टू एक्सपोर्ट हाई स्पीड डीजल थ्रू द पाइपलाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन दोनों की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन को फंडिंग देने की सहमति दे देते हैं, जिसके बाद अक्टूबर 2017 में इस परियोजना पर काम शुरू हो जाता है। आफ्टर दिस इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी हैड अ मीटिंग विद बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, and in this meeting PM Modi had agreed to provide funding to the Indo-Bangla Friendship Pipeline, after which the work on this project started in October 2017। 130 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का शिलान्यास सितंबर 2018 को किया गया था। ध्यान देना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस 130 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन was laid in September 2018। इसके बाद इस परियोजना की लागत की बात करें तो 377 करोड़ रुपए इसकी लागत आई हुई है। द कॉस्ट ऑफ द इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज 377 करोड़ रुपीस। इस परियोजना में जो पाइपलाइन बनाया जा रहा है वह पाइपलाइन की क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है। द कैपेसिटी ऑफ दिस पाइपलाइन इज 10 लाख मीट्रिक टन पर एनम। इसके बाद इसमें जो लागत लगाई गई है वो कई अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर 91.84 करोड़ रुपए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने निवेश किए हैं और जो बचे हुए थे 285 करोड़ रुपए वह भारत सरकार ने सहायता के तौर पर बांग्लादेश को दिए हैं। यहाँ पर इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश निर्यात शुरू होने के 15 सालों तक भारत से डीजल खरीदेगा, ये इम्पोर्टेंट है। Numaligarh Refinery Limited has invested 91.84 crore rupees on this project. The remaining 285 crore rupees was given by the government of India to Bangladesh as it. Bangladesh will buy diesel from India for 15 years from the start of export through the Indo-Bangla Friendship Pipeline. इस प्रोजेक्ट का काम 12 दिसंबर 2022 को पूरा हो गया था। अब अगले महीने से इस पाइपलाइन की शुरुआत हो जाएगी। The work of this project was complete on 12 December 2022. Now this pipeline will also start from next month. इस पाइपलाइन का संचालन शुरू होने से दोनों देशों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। The commencement of operation of this pipeline will help in meeting the energy need of both the countries. इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन परियोजना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो को जोड़ेगी। द इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल कनेक्ट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल टू पार्वतीपुर डिपोट इन बांग्लादेश। इस परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, कितना खर्च है और ये क्या करेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। मेंस और प्रीलिम्स के बेस पर भी लगभग सभी चीजों पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इस टॉपिक में क्या आपको नहीं समझ में आया है, ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।